देवियों और सज्जनों, समय पर उड़ान भरने के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपना सामान ऊपरी सामान कक्ष में या अपने सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें और शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं। Ladies and gentlemen, for us to close the doors for an on-time departure, kindly store your hand baggage in रनिंग लेकर के फ्रेंड्स, ये एक फ़्लाइट से जर्नी का कंप्लीट टूर गाइड वाला वीडियो होने वाला है। ये वीडियो एक्चुअली बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि जो भी बंदा फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है फ़्लाइट से, तो उसके मन में जो भी दुविधा हो, हिचक हो, वो थोड़ा सा दूर हो जाए, इसलिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है कि आदमी फ़र्स्ट टाइम जब ट्रैवल करता है तो उसको बहुत सारी थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं और सबसे बड़ी घबराहट रहती है जो मन में, उसको लेकर के आदमी परेशान रहता है। तो वो थोड़ा सा कैसे दूर किया जाए और जो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं वो थोड़ा सा सुकून से कैसे अपना जर्नी को कंफर्टेबल बना सके, इस मकसद से मैंने ये एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो एंजॉय कीजिए इसको। थैंक्स। मेरे जीवन का जब पहला फ़्लाइट मैंने लिया था तो उस वक्त मन में बहुत ही अलग अलग विचार आ रहे थे, बहुत सारे ख्याल थे। कैसे जाएंगे, पहली बात तो टिकट कहाँ से लेंगे, फिर ट्रैवल करने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, किस तरीके से हम एयरपोर्ट तक जाएंगे, वहाँ का क्या प्रोसेस होता है, बोर्डिंग क्या होती है, सिक्योरिटी चेक क्या होता है, फिर वहाँ से अपना बोर्डिंग पास ले करके फ़्लाइट में एंट्री कैसे होती है, सीटिंग अरेंजमेंट्स किस तरीके की होती है, लगेज का क्या व्यवस्था होता है। ये बहुत सारा अलग अलग विचार मन में। फिर हम लोग जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती हैं, तो यहाँ पे भी इस तरीके का कुछ व्यवस्था होता है क्या। ये बहुत सारे विचार मन में चल रहे थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, एक फ़्लाइट, दूसरी फ़्लाइट, तीसरी फ़्लाइट, अब तो अनगिनत फ़्लाइट से आना जाना अनगिनत बार हो चुका है। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों ना एक प्रॉपर कंप्लीट गाइड वाला वीडियो दिया जाए कि कोई अगर फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में प्लेन से यात्रा कर रहा है तो उसे पूरी तरह से उसके मन का जो झिझक होता है वो दूर हो जाए और वो स्टेप बाय स्टेप इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और अपनी यात्रा को सुगम बना सके। तो यही माइंडसेट ले करके मैंने कुछ रिकॉर्ड किया वीडियो अपने फ़्लाइट्स के दौरान, और उन सबको ही मैंने यहाँ पे सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, टेक ऑफ से लेकर के लैंडिंग तक, और बोर्डिंग वगैरह कैसे होता है। एक्चुअली बोर्डिंग का मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ कभी भी, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से सारा सामान मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे कैसे हम लोग प्रोसीजर करते हैं फ़्लाइट में बोर्डिंग करने तक, फ़्लाइट में चढ़ने तक। तो क्या होता है कि वो जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है और बोर्डिंग का, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न ये होता है कि जैसे ही हम एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे सारा सामान निकाल करके एक जगह सिक्योरिटी चेक के लिए ट्रेज में रखा जाता है। तो हम वहाँ पे अपने कैमरेज़ वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हैं।
तो चलिए मैं आप लोगों को विस्तार से पूरा लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि अगर हमें फ़्लाइट से यात्रा करनी है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है टिकट। आपने अपना जर्नी प्लान कर लिया, कहाँ से कहाँ जाना है, टिकट पहले लेना है। टिकट कैसे लेंगे? तो टिकट के लिए मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सब कोई गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करता है, तो मैं फ़ोन पे में एक ऑप्शन है फ़्लाइट्स टिकट का, उस पे जाता हूँ और सिंपली जस्ट मैं डायरेक्टली वहाँ पे अपना जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है जर्नी और जहाँ जाना है वो दोनों डाल दिया। जैसे मेरा मैक्सिमम जर्नी जो होता है पुणे टू कोलकाता और पुणे टू रांची, या फिर रांची से पुणे या कोलकाता से पुणे, ये मेरा फ्रीक्वेंट रहता है। मतलब मंथ में कम से कम 2 से 3 बार ये मेरा रहता ही है, हर 10 दिन पर। तो मैं डायरेक्टली वहाँ जाता हूँ फ़ोन पे और वहाँ से सेलेक्ट करके वहाँ पे एयर फेयर वगैरह जो है सब कुछ बहुत अच्छा से, मतलब चीप रेट में मिलता है। डायरेक्टली आप वहाँ से बुक कर सकते हैं और अपना गूगल पे या फ़ोन पे के ही अकाउंट से आप उसको पे कर सकते हैं। मतलब फ़ोन पे ही जाना है, गूगल पे नहीं जाना है, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है, मेरे इसमें तो नहीं दिखता है। तो फ़ोन पे इज़ द बेस्ट। वो एक्सिगो का ऐप वो लोग इंटीग्रेट करके यूज़ करते हैं, तो उससे आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है। टिकट आपने बुक कर लिया। टिकट बुक करने के बाद दूसरा स्टेप है, आप एक डिजी यात्रा नाम का ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है। इससे क्या बेनिफिट है, डिजी यात्रा ऐप को आप फटाफट अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें एक जैसे आधार कार्ड से आपको अपना वेरीफाई करना होता है, तो उसमें जैसे ही आप अपना सेल्फ़ी दे करके वेरीफाई कर देंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अपना टिकट को ये करने का, इंटीग्रेट करने का। जैसे अपलोड कर देंगे तो डायरेक्टली वो स्कैनर वहाँ पे दिखाई देता है, जिससे एक बहुत मतलब इजी हो जाता है कि हर एयरपोर्ट्स पे डिजी यात्रा वालों के लिए अलग से एक सेक्शन होता है। मतलब उसमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सीधा जाइए डिजी यात्रा वाले लाइन में, वहाँ पे आप अपना स्कैनर स्कैन कीजिए और डायरेक्ट एंट्री कर लीजिए। तो ये हुआ पहला स्टेप। डिजी यात्रा आपने कर लिया, टिकट बुक कर लिया, फिर डिजी यात्रा आपने इंस्टॉल कर लिया। उसमें आपको बोर्डिंग पास जो है यात्रा के 5-6 घंटे पहले मिल जाते हैं। मतलब मेल पे आ जाएगा या फिर व्हाट्सएप पे भी आ जाता है। तो उसको सिंपली फ़ोटो फॉर्म है या PDF है ना, उसको आप डायरेक्टली डिजी यात्रा से इंटीग्रेट कर लीजिए। ये दूसरा स्टेप आपका क्लियर हुआ। अब जो है बोर्डिंग के लिए जब आप जा रहे हैं, फ़्लाइट में जा रहे हैं, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि जितना कैजुअल हो सके उतना कैजुअल रहने की कोशिश कीजिए। मतलब जैसे बेल्ट वगैरह निकालना पड़ता है एयरपोर्ट पे, और आप अगर फॉर्मल शूज़ में हैं तो शूज़ भी निकालना पड़ता है। तो अगर आप लोफर्स में या और स्लीपर चप्पल पहन के जा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, या फिर स्पोर्ट्स शूज़ पहन लीजिए नॉर्मल वाले, तो वो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट बेल्ट कंपलसरी निकालना ही पड़ता है। और दूसरी चीज़, जितने आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन सबको निकाल के एक ट्रे में रखना पड़ता है। इवन आपका लैपटॉप हुआ, टैब हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, चार्जर हुआ, डिजिटल जो आपका घड़ी है, वॉच है, वो हुआ, ये सब आपको निकाल करके ट्रे में रख लेना है। चार्जर का केबल तक, चार्जर प्लस चार्जर का केबल, ये सारी चीज़ें आपको निकाल के ट्रे में रखनी पड़ती हैं। फिर ये जाता है सिक्योरिटी चेक में। मटेरियल अपना जो भी सामान है, बैगेज है, ये आपने रख दिया, जो चैनल है उनका, उसके थ्रू वो स्कैन हो करके निकलता है। वहाँ पे वो लोग बैठ करके पूरा स्कैन करते हैं, स्कैन करके देख लेते हैं जो भी चीज़ें, अगर कुछ उसमें उनको लगी कि कुछ गलत है तो वो तुरंत निकाल लेते हैं। इवन सिंपल, मैंने एक बार मेजरमेंट टेप रखा था अपने बैग में, तो वो उन्होंने स्कैनिंग में स्कैन करके और उसको निकाल लिया। अपने बैगेज का स्पेशली आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उसमें कोई भी ऐसा इलीगल सामान नहीं रखना है, नहीं तो इमीडिएट वहीं पे आपको रिटेन कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, बैगेज जो है उसका भी बहुत आपको लिमिट रखना पड़ेगा हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेन में जैसे जाते हैं तो हद से ज़्यादा जितना चाहो उतना लगेज भर के लेके जाओ, और वैसा नहीं होगा। आप हैंड बैगेज में एक 7 किलो का बैग, और जो उनका इंटरनल बैगेज है उसमें 15 किलो तक का बैग ले सकते हैं पर पर्सन पर सीट। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे हद से ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा ये करना होगा, मतलब संभाल करके, नहीं तो फिर आपको फ़्लाइट छूट सकती है, ये ध्यान रखना है। तो जितना हो सके कम से कम सामान लेकर के चलें। दूसरी चीज़ कि
जब आपने वहाँ पे चेक इन वाला प्रोसेस में क्या होता है कि सामान आपने ट्रे में रख दिया बैग पे अपना, वो उनके वो चैनल पे जाते हुए आगे चला जाएगा, स्कैन हो जाएगा। और फिर जैसे हम लोग जाते हैं तो वो थिएटर्स में या हर जगह जो स्कैनर से लेकर के लोग बॉडी स्कैन करते हैं, तो वो पुलिस वाले वहाँ रहते हैं, वो स्कैन करते हैं, स्कैन करके फिर आगे छोड़ते हैं। फिर सामान आप अपना ले लीजिए और ले करके उसके बाद फिर आपको जाना है बोर्डिंग सेक्शन में। बोर्डिंग सेक्शन में जाने के लिए आपके सीट के ऊपर सारा चीज़ दिया होता है, वो ध्यान देना है। जैसे कि सीट नंबर होता है, फ़्लाइट कौन सी है वो है, उसके बाद टर्मिनल कौन सा है वो वहाँ पे अनाउंस होता है और सामने डिस्प्ले में भी दिखते रहता है। टर्मिनल का क्या मतलब है? टर्मिनल मतलब ये कि जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ट्रेन्स के, वैसे ही टर्मिनल होता है कि कौन सी फ़्लाइट कौन से कितने नंबर के टर्मिनल पे आएगी। तो जिसका हमारा मतलब जहाँ का हमारा फ़्लाइट है उसका अपना अलग अलग टर्मिनल लगा होगा, वो कई बार चेंज भी होता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि अपने फ़्लाइट से 1.5 घंटे पहले अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपका चेक इन और बोर्डिंग भी बहुत आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये इन सब चीज़ों को बहुत ख़ास ध्यान देना है। तो ये मेन इतने ही पॉइंट्स हैं। इसके बाद जैसे ही आपका चेक इन करा करके आप जाएंगे तो बोर्डिंग के लिए अपने जोन के हिसाब से वो लोग बुलाते हैं, वहाँ पे जोन्स डिफाइन किए होते हैं। जैसे कि जोन्स क्या होता है कि फ़्लाइट में जैसे 1 से लेकर 10 तक का एक जोन बना दिया, मतलब 1 से लेकर के 20 तक, वहाँ से फिर 20 से 50 का एक जोन हो गया। इस तरीके से अलग अलग सेक्शन होते हैं सीट्स के, जिसको जोन बोलते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका सीट नंबर कितना है, उसके हिसाब से वो जोन में आपको जाना है और फिर जैसे जैसे वो लोग कॉल करते हैं वैसे आपको जा करके अपना बोर्डिंग कर लेना है। फ़्लाइट में बैठने के बाद से फिर वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको सुन लेना है, समझ लेना है, अपना सीट बेल्ट वगैरह प्रॉपर लगा लेना है और फिर आराम से एंजॉय करते हुए जब फ़्लाइट आपका टेक ऑफ होगा, उस टाइम पे थोड़ी सी हेजिटेशन नए लोगों को हो सकती है। जैसे बिजली झूला पे किस तरीके से थोड़ा सा थ्रिल महसूस होता है, जी फोर्स महसूस होता है, वैसे ही सेम लगता है जब फ़्लाइट उड़ती है टेक ऑफ के दौरान और जब फ़्लाइट लैंड करती है। तो बस यही है, इतना ही बस, और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं विशेष इसमें। तो एंजॉय कीजिए और मज़ा कीजिए। जब भी मौका मिले तो ज़रूर एक बार फ़्लाइट से जो है ट्रैवल कीजिए। अब तो बहुत सारे अपने देश में इतना अच्छा सुविधा हो गया है कि मतलब आप अगर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको फ़ील ही नहीं होगा कि हम एयरपोर्ट पे हैं। इतनी ज़्यादा रश, जितना आपको रेलवे स्टेशन पे रश दिखता है उतना ही ज़्यादा रश आपको एयरपोर्ट पे भी दिखता है। तो फिर चलिए एंजॉय कीजिए।